आज से 15 साल पहले एक महिला की शादी हुई थी और शादी के बाद उसे 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही साल 2022 में इस महिला की सास को कैंसर हो जाता है और कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सास की मौत के बाद क्या होता है दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बात पे ही विवाद होना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बोलना भी बंद कर देते हैं। पति अपने काम पे रहता है, पत्नी अपने घर पे रहती है। इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये महिला क्या करती है, मोबाइल में इंस्टाग्राम पे एक आईडी बना लेती है। आईडी बनाने के बाद ये क्या करती थी, वहाँ पे रील देखा करती थी। इसके पास कुछ मैसेज आते थे, उन पे ये बात करती थी। तभी एक दिन इसके पास एक मार्चेंट नेवी ऑफिसर का मैसेज आता है। ये महिला उससे बात करना शुरू कर देती है। इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है मोबाइल पे ही। अब ये दोनों मिलने की बात करते हैं, लेकिन मार्चेंट नेवी ऑफिसर उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे मिलने तो आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुमसे जब भी मिलने आऊँगा उस समय तुम्हारे साथ उस तरह से मिलूँगा जिस तरह से पति पत्नी मिलते हैं। ये महिला भी तैयार हो जाती है। एक दिन ये महिला क्या करती है, उस मार्चेंट नेवी ऑफिसर को चुपचाप अपने घर में बुला लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है कि तभी इसका पति वहाँ पे सो रहा होता है बगल में और ये उस मार्चेंट नेवी ऑफिसर के साथ में संबंध बना रही होती है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा और फिर गाँव में खबर फैलती है और उस खबर को फैलने के बाद ये खबर सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती है। आखिर उस रात को क्या हुआ था दोस्तों, आज की कहानी से जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत की शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नौरोजपुर, और नौरोजपुर गांव की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है रचना। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 13 जून 2026 की सुबह तकरीबन 3:33 के आसपास का समय होता है। ये जो महिला है रचना, वो अपने देवर को फ़ोन करती है। इसके देवर का नाम है नवीन, जो कि राजस्थान के झुंझुनू में शिक्षक का काम करता है। वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है। रचना अपने देवर को फ़ोन करती है और कहती है कि देवर जी, आपके भैया की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देवर कहता है कि भाभी आप परेशान नहीं होइए, मैं जल्दी से पड़ोसी जो है मीमपाल को फ़ोन करता हूँ। मीमपाल आपकी मदद करने के लिए जल्दी से आ जाएगा। इसीलिए जो देवर है वो पड़ोसी मीमपाल को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि देखो ज़रा तुम घर पे जाओ, घर पे भाभी अकेली है, भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम जल्दी से जाके देखो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर दिक्कत की बात है तो तुम ऐसा करना, जल्दी से मेरे भैया को लेके हॉस्पिटल ले जाना, पैसे की चिंता मत करना। अगर परेशानी ज़्यादा है तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। इसीलिए मीमपाल क्या करता है, मीमपाल अपने साथ 1-2 लोगों को और लेता है और सीधे ही रचना के घर पे चला जाता है। रचना का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब अंदर जाके देखा जाता है तो रचना का पति, जिसका नाम सचिन है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए मीमपाल क्या करता है, सचिन को उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और सीधे ही जो नज़दीकी हॉस्पिटल है आस्था हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर साहब को दिखाता है। डॉक्टर साहब उसे चेक करते हैं। डॉक्टर साहब की कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इन्हें यहाँ से सीधे मेडिसिटी लेके जाइए, मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ पे सारी मशीनें हैं, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या हुआ है, अब वहाँ पे जाके इन्हें दिखाइए। इसके बाद सचिन को लेके सीधे ही मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेडिसिटी हॉस्पिटल में उसको चेक किया जाता है और जब उसे चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो सचिन है वो पहले से ही मर गया है। वो पहले ही मरा हुआ था, तब उसको हॉस्पिटल लाए थे। अब घर में रुआ पिट्टन शुरू हो जाती है। इसके बाद सचिन की बॉडी को सीधे ही घर ले जाया जाता है। अब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है और जिस समय पे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी उस समय पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू अंतिम संस्कार जो होता है, हिंदू रीति रिवाज जो है, उसमें शरीर पे से एक एक कपड़े को उतार दिया जाता है। सचिन के शरीर पे से भी एक एक कपड़े को उतार दिया गया। गांव के सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तभी एक गांव वाले की नज़र जो है सचिन के शरीर पे पड़ती है। उसके गर्दन पे और उसके सीने पे जो है कुछ अजीब से निशान थे। उसे देख के गांव वाले जो है बात करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि सचिन के सीने पे और गले पे ये कैसे निशान हैं, हमें शक हो रहा है। ऐसा है अभी ये अंतिम संस्कार नहीं होगा,
पहले पोस्टमार्टम होगा, पहले ये जानकारी मिले कि आखिर इनको हुआ क्या है, किस वजह से इसकी मौत हुई है, उसके बाद ही इसका अंतिम संस्कार होगा। अब दोस्तों गांव वाले तय कर लेते हैं पहले सचिन की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही अंतिम संस्कार कराएंगे। तभी वहीं से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है 112 नंबर पे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सचिन की बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है और इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो सचिन है उसको किसी कीटनाशक दवाई से कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी, उसका तो किसी ने गला दबाया था, उसका दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जो सचिन की पत्नी रचना है उसने सभी को ये वाली बात बताई थी कि सचिन जो है कल रात को खेतों में कीटनाशक दवाई डाल के आया था और तब से वो यहाँ पे आया है, तभी से उसको जुकाम खांसी हो रही है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे पहले रचना के पास जाते हैं, रचना से जाके पूछते हैं कि बताओ सचिन को क्या हुआ, कैसे वो मरा। तो रचना पुलिस वालों को भी वही रटा रटाया जवाब देती है। वो कहती है कि कल रात को जी खेत में गए थे, कीटनाशक दवाई छिड़क के आए थे, तब ये वहाँ से आए तो इनको खांसी जुकाम हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खाना पीना खाया था। उसके बाद जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैंने अपने देवर को फ़ोन किया, देवर ने पड़ोसियों को फ़ोन किया, पड़ोसी आके ने अपने साथ ले गए, अस्पताल ले गए, तब जाके पता चला कि ये मर गए हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को रचना की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ आ गया था कि सचिन का जो है गला दबाया गया है, उसका दम घुटा गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तभी क्या होता है दोस्तों, जिस समय पे पुलिस वाले रचना से पूछताछ कर रहे थे उसी समय पे एक पुलिस वाले की नज़र जो है पड़ोसी के घर पे लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे पे पड़ जाती है। अब उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है। वो कहते हैं कि इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाओ। अब उसके बाद कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और जिस समय पे फुटेज चेक की जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि 12 जून 2026 की रात को तकरीबन 10:27 के आसपास का समय होता है। एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के आता है जो कि सचिन के घर की तरफ जाता है और रात को, अगली रात को, यानी कि वो रात को 10:27 के आसपास आया था, रात को 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है। तो 13 जून 2026 की रात को, यानी कि सुबह सुबह तकरीबन 3:27 पे वो सचिन के घर की तरफ से वापस आता हुआ दिखता है। फोटो में सब कुछ दिख रहा था कि कोई आदमी रात को 10 बजे घर में घुसा था और 3:30 बजे के आसपास वो निकला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो, उसकी मोटरसाइकिल की फ़ोटो गाँव वालों को दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कोई इसे जानता है। गाँव वाले देखते ही साफ मना कर देते हैं कि भाई हम तो नहीं जानते। इसके बाद एक प्राइम सस्पेक्ट था, घर में सिर्फ सचिन की बीवी थी रचना। अब रचना से पूछा जाता है और रचना से शक्ति से पूछा जाता है और जब रचना से शक्ति से पूछा जाता है तब जाके रचना जो है तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि साहब आज से 15 साल पहले मेरी शादी सचिन से हुई थी और शादी के बाद हमें 2 बच्चे हुए थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी हुई थी। बेटी की उम्र 8 साल है और बेटे की उम्र 7 साल है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही साल 2022 में जो रचना की सास है उसकी कैंसर की वजह से मौत हो जाती है और सास के मरने के बाद घर का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े होते थे। पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे। रचना खाना बना के चली जाती थी और जो उसका पति है सचिन, वो आता था, खाना खाता था, चला जाता था। वो अपने काम पे रहता था और रचना घर पे रहती थी। अब रचना अपने घर पे अकेली रहती थी, उसका मन नहीं लगता था, इसीलिए वो क्या करती है, अगस्त 2025 में इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाती है और आईडी बनाने के बाद बैठी बैठी उस पर रील देखा करती थी और जो लोग उसे मैसेज किया करते थे उनके मैसेज का रिप्लाई भी दिया करती थी। तभी अचानक से क्या होता है, इंस्टाग्राम पे ही उसकी मुलाकात जो है सोनू नाम के एक आदमी से होती है। सोनू जो है मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। अब वो रचना को जो है फॉलोइंग भेजता है, रचना भी उसे फॉलो कर लेती है। इसके बाद ये दोनों जो है एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। सोनू अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे जो है अपने जहाँ पे वो जाता था, जहाँ पे काम करता था, हर जगह के फ़ोटो डालता था। रचना देख के बड़ी खुश होती थी। वो कहता था कि मैं अभी साइट पे हूँ, उसके बाद में जब मैं छुट्टी पे आऊँगा तब तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। रचना भी बड़ी खुश होती थी। वो कहती थी कि कब आओगे। वो कहता है कि मैं अभी
मुझे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं 6-6 महीने के लिए निकलते हैं और 6 महीने बाद मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सोनू है वो कहता है कि भले ही मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, लेकिन मेरा गांव जो है तुम्हारे गांव के नज़दीक नहीं है। दरअसल बागपत जिले का एक रंछाड़ गांव है, वहीं का रहने वाला है सोनू, जो कि एक मार्चेंट नेवी ऑफिसर है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में लंबे लंबे समय तक बात होती थी। इसकी जानकारी रचना के पति सचिन को भी मिल जाती है। सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रचना समझना नहीं चाहती थी। उसे तो सिर्फ जो सोनू है मार्चेंट नेवी ऑफिसर वही पसंद था, अब उसके साथ उसे रहना था। अब दोस्तों होता क्या है, सचिन बार बार उसे रोकता टोकता था, लेकिन रचना उसकी एक नहीं सुनती थी। इसीलिए सोनू क्या करता है, वो जो है रचना से मिलने की बात करता है। वो कहता है कि मैं छुट्टी पे आ गया हूँ, बताओ कैसे मिला जाए। तो रचना कहती है कि यही मैं सोच रही हूँ कि कैसे मिला जाए। वो कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो सोनू कहता है घर पे तो तुम्हारा पति भी होगा। अब होता क्या है, सोनू कहता है रचना से कि क्या तुम नींद की गोलियों का इंतज़ाम कर सकती हो। रचना कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी। तो वो कहता है कि ऐसा है, तुम नींद की गोलियों का इंतज़ाम करो, उसके आगे क्या करना है मैं तुम्हें सारी प्लानिंग बताता हूँ। अब तारीख आती है 12 जून 2026। 12 जून 2026 को रचना ने अपने घर पे खीर बनाई थी और शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास जो उसका पति है सचिन वो भी घर पे आ जाता है। रचना खीर में तकरीबन 5-6 नींद की गोली मिला देती है अच्छी तरह और उसे लेके अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसका पति सचिन उसको खा लेता है और खाने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। रात को तकरीबन 10:27 का आसपास का समय होता है। 10:27 पे रचना का प्रेमी सोनू मोटरसाइकिल लेके सीधे ही रचना के घर पे पहुंच जाता है। ये दोनों पहले तो एक कमरे में जाते हैं, वहाँ पे जाके शारीरिक संबंध बनाते हैं, लंबे टाइम तक शारीरिक संबंध बनाते हैं और तकरीबन 11:30 पे रात को 11:30 बजे के आसपास ये उस कमरे से बाहर आते हैं और जिस कमरे में सचिन सो रहा था उस कमरे में जाते हैं। वहाँ पे जाके रचना जो है सचिन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और जो सोनू है उसका प्रेमी वो सचिन के सीने पे बैठ जाता है, उसके हाथ में तकिया होता है और उसके मुंह को दबाना शुरू करता है। अब जो सचिन है उसके मुंह से चीख निकल जाती है, वो छटपटाता है और जिस समय पे उसके मुंह से चीख निकलती है तो रचना के जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखने के लिए आते हैं कि क्या हुआ, उसके पापा क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वो देखता है कि रचना ने उन बच्चों के पापा के हाथ पकड़े हुए हैं और रचना का जो प्रेमी है वो जो है उनके बाप के सीने पे बैठ के उसके मुंह को दबा रहा है। सचिन झटपटा रहा था, बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं पाता क्योंकि जो सोनू है वो सचिन के गले को पकड़ लेता है और उसे तब तक दबाता है जब तक कि वो मर ना जाए और उसके दोनों बच्चे वहीं पे खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। अब सचिन मर जाता है, बच्चों को साइड कर दिया जाता है और इसके बाद अब रचना और सोनू घर में अकेले थे। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसीलिए इन दोनों का मन दोबारा से करता है शारीरिक संबंध बनाने का और फिर ये दोनों दूसरे वाले कमरे में फिर से जाते हैं, वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाते हैं। बच्चे ये वाली चीज़ भी देख रहे थे कि उनकी माँ अपने बाप के हत्यारे के साथ क्या गलत काम कर रही है। इसके बाद जो सोनू है रात को तकरीबन 3:27 पे वहाँ से मोटरसाइकिल उठाता है और चला जाता है और रचना जो है बीमारी का नाटक करती है, देवर को फ़ोन करती है। वो समझती है कि वो किसी के हत्या लगेगी नहीं, बीमारी की वजह से पति मर गया है, लेकिन गांव वालों ने ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम कराया तो सारी की सारी कहानी निकल के सामने आई और इसके बाद रचना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रचना तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड है सोनू, जो कि एक मार्चेंट नेवी ऑफिसर है, उसके बारे में पुलिस वाले जानकारी लेते हैं और जब उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि जो सोनू है वो कोई मार्चेंट नेवी ऑफिसर है ही नहीं। दरअसल बागपत जिले में गांव पड़ता है रंछाड़। रंछाड़ का रहने वाला है सोनू और सोनू क्या करता है, वो अपनी फ़ोटो खींचता है एआई से और एआई से उसे मार्चेंट नेवी दिखाता है, मार्चेंट नेवी ऑफिसर दिखाता है। उसके पीछे के बैकग्राउंड को चेंज कर देता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड कर देता है। वहाँ से वो लड़कियों को पटाता है और फिर उन लड़कियों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, उनसे पैसे ऐंठता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सोनू के लिए जगह जगह पे दबिश मारते हैं और आखिरकार सोनू को भी रंछाड़ गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि झूठ के रिश्तों की बुनियाद ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है।
रचना का मन अपने पति से बिल्कुल हट चुका था और वो सोनू से प्यार करती थी। उसे लगता था कि सोनू जो है मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, उसे खुश रखेगा, हर तरह से खुश रखेगा और इसीलिए वो उसके साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहने के लिए ही उसने उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पति के नाम पे तकरीबन 9 बीघा जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। रचना ने सोचा कि जब पति मर जाएगा तो सारा खेत संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, वो सबको बेच के सोनू के साथ में रहेगी। लेकिन उसे ये तो पता ही नहीं था कि सोनू कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर है ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग मिलते हैं उनमें से 90% लोग झूठे होते हैं। लेकिन जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, जो कि अपने आप को चालाक और चतुर समझते हैं, वो लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। जिस समय पे सचिन का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अगर उस समय पे गांव के लोग विरोध ना करते और वो पोस्टमार्टम की बात ना करते तो आज रचना जो है आज़ादी से घूम रही होती और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती। लेकिन गांव वालों ने विरोध किया। अब उन्होंने कहा कि सचिन का पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए बीच में खड़ी थी रचना। रचना नहीं चाहती थी कि सचिन का पोस्टमार्टम हो। आखिरकार सचिन का पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम होने के बाद ये सारी कहानी निकल के सामने आई। दोस्तों, मेरा बस यही कहना है, रचना की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका पति मर गया। अब वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगी। उसकी सास तो पहले से मरी ही गई थी 2022 में कैंसर की वजह से। लेकिन जो उसके ससुर हैं ऋषिपाल, वो अब इन दोनों बच्चों को कैसे पालेंगे, क्योंकि वो खुद बुजुर्ग हैं। रचना ने अपने बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब कर दी और इधर जो सोनू है उसके परिवार के लोग भी अब परेशान रहेंगे, क्योंकि उनके घर के बेटे के ऊपर अब हत्या का इल्ज़ाम लग गया है। पहले तो वो लड़कियों से पैसे ऐंठता था, लेकिन अब उसने कुछ ज़्यादा कर दिया। उसने एक हत्या कर दी और अब हत्या की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।